उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश नवदेव रेणवा ने मंगलवार को मीडिया के बीच प्रदेश के सभी जिलों की एसआईआर ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की प्रतियां जारी की। इस मौके पर सीईओ यूपी नवदेव रेणवा ने बताया कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जारी होने के बाद आम नागरिक अपने नाम, पता और अन्य विवरणों की जांच कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि पाई जाती है तो तय समय सीमा के भीतर उसे ठीक कराने का अवसर भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाना है, ताकि आगामी चुनाव में कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जिलेवार जारी की गई है, जिसे संबंधित निर्वाचन कार्यालयों के साथ साथ ऑनलाइन माध्यम से भी देखा जा सकता है। चुनाव आयोग ने आम जनता से अपील की है कि वे मतदाता सूची का अवलोकन कर आवश्यक संशोधन अवश्य कराएं। प्राइम टाइम न्यूज लखनऊ। यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। हम एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और दो कॉपियों में, और बीएलओ को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें एक सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2,97,00,000 के करीब। इसको देखते हुए, और मैपिंग भी उस समय हमारी काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, इसको देखते हुए 15 दिन का अतिरिक्त समय हमने मांगा था भारत निर्वाचन आयोग से उत्तर प्रदेश के लिए, जो मिला। और गणना चरण फिर 11 दिसंबर की बजाय 26 दिसंबर तक हमारा चला। 26 दिसंबर को गणना चरण समाप्त हो गया। इससे संबंधित सारी फील्ड की कार्रवाइयाँ समाप्त हो गई थी और हमारा 31 दिसंबर को वोटर लिस्ट प्रकाशन की तिथि थी। लेकिन साथ ही साथ इस जो हमारा फील्ड में जो वर्क चल रहा था, इसके साथ ही साथ भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश थे कि अगले जो भी इलेक्शन होंगे उसमें एक पोलिंग स्टेशन पर, एक मतदेय स्थल पर 1200 से अधिक वोटर नहीं रहेंगे। तो हमारे जो इससे पहले का एक स्टैंडर्ड था वो 1500 वोटर्स का था, तो काफ़ी ऐसे मतदेय स्थल थे जिनमें 1200 से अधिक वोटर थे। तो उसको हमने रैशनलाइज, एक संभाजन की प्रक्रिया है कि नए पोलिंग स्टेशन बनाएं, जहां अधिक मतदाता है उनको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन पे ले जाएं। इस प्रक्रिया में 15,030 नए मतदेय स्थल उत्तर प्रदेश में बने और ये अनुमति 23 दिसंबर को हमें प्राप्त हुई भारत निर्वाचन आयोग से। तो उसमें लगभग 7-8 दिन उसमें सर्वर पे ये शिफ्टिंग का काम, नए सेक्शन, नए पोलिंग स्टेशन बनाने का लगता है। इसलिए हमने 6 दिन का अतिरिक्त समय भारत निर्वाचन आयोग से मांगा और इसलिए आज 6 जनवरी को हम लोग इस ड्राफ्ट इलेक्ट्रॉन रोल को हमने पब्लिश किया है। और इसके जो मुख्य निष्कर्ष हैं कि हमारा इसका नेट रिजल्ट ये निकला कि जो 15,44,30,092 मतदाता थे, वो उनमें से जिनके गणना प्रपत्र जो रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जीवित हैं, या तो स्वयं ने हस्ताक्षर करके दिया या उनके परिवार के किसी वयस्क सदस्य ने हस्ताक्षर करके दिया, वो गणना पत्र जो हमारे पास आए वो थे लगभग 12,55,00,000। एग्जैक्ट है 12,55,56,025। जो पुरानी, जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30, 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। तो जो बचे, जिनके साइन करके नहीं आए, वो 18.70% है। और उसका जो ब्रेकअप है, किन वजहों से वो फॉर्म्स नहीं आए, वो है कि जो मतदाता जिनके बारे में फील्ड की भ्रमण के बाद बीएलओ को ये सूचना प्राप्त हुई कि इनकी डेथ हो गई, ऐसे मृत मतदाता 46.23 लाख थे।
जो 27 अक्टूबर 2025 की मतदाता सूची का 2.99% है। ये आपको हम डिटेल हमारा प्रेस नोट में ये सारी डिटेल्स होंगी, सो इसलिए